प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान की कार्य पुस्तिका कक्षा 6 का पाठ चुंबकों द्वारा मनोरंजन इनके प्रश्नों को हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है गतिविधि नंबर 1। चित्र में दिखाए अनुसार एक पुष्टे के बीचों बीच एक आलपिन उल्टी करके गाड़ दो। आलपिन का नुकीला सिरा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। एक चुंबकीय सुई का उपयोग करो। आलपिन के ऊपरी सिरे पर चुंबकीय सुई लगाओ एवं उस पर चाक से निशान लगाकर घुमाओ। चुंबक के रुकने पर देखो चुंबक किस दिशा में ठहरता है। ऐसा 3-4 बार करो एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो इस चित्र में दिखाए अनुसार आपको ये पुष्टा लेकर के इसमें एक आलपिन लगा करके इसका ऊपरी सिरा जो नुकीला है वो ऊपर और उसके ऊपर एक चुंबकीय सुई लगा करके अब इसको चौक से या पेन से निशान लगा लो नॉर्थ साउथ, और इसके बाद में इसको घुमा दो। फिर आप देखो कभी ये किस दिशा में ठहरती है। तो इसमें आप सबसे पहला इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चौक के निशान वाला सिरा किस दिशा की ओर रुकता है? तो जब इसको ये रुकेगा तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ये रुकेगी। अगला है, क्या हर बार घुमाने पर चुंबक का निशान वाला सिरा किसी विशेष दिशा में रुकता है? जब 3-4 बार हम इसको घुमाएंगे तो प्रत्येक बार यह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरेगा, क्योंकि चुंबकीय सुई है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरती है। चुंबक है छड़ चुंबक, उसके भी 2 सिरे होते हैं नॉर्थ और साउथ, वो भी यदि हम धागे से बांध कर लटका दें और फिर छोड़ें तो वो भी उत्तर दिशा की ओर ठहरेंगे। चुंबक के इस गुण का उपयोग करके क्या पता लगा सकते हैं? चुंबक का इस गुण का उपयोग करके हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरता है। अगर यही प्रयोग चुंबक के छोटे टुकड़े से करें तो क्या होगा? चुंबक के चाहे कितने ही छोटे टुकड़े कर लो और उसको बांध करके हम लटकाएं तो हर बार वह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही रुकेंगे। अब अगली गतिविधि है, तुम अपने आसपास दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे रबड़, कील, पेंसिल, ब्लेड, कागज, धागा, आलपिन, सेफ्टी पिन, एल्यूमिनियम, चमड़ा, प्लास्टिक, पत्थर, पौधे, हेयर पिन को बारी बारी से चुंबक के पास लाओ और देखो क्या होता है। सारणी में भरो। तो ये चीज़ें हमें चुंबक के पास लानी है। फिर हमें देखना है कि चुंबक की ओर आकर्षित होती है या नहीं होती। जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है तो वो टेबल में इस कॉलम में लिखनी है। जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती वो इस कॉलम में लिखना है। तो इनमें ये जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, सेफ्टी पिन, कील, ब्लेड, आलपिन, सेफ्टी पिन, हेयर पिन, ये सारी की सारी चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो ये चुंबकीय वस्तुएं हैं। और इधर रबड़, पेंसिल, कागज़, धागा, एल्यूमिनियम, चमड़ा, प्लास्टिक, पत्थर, पौधे ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये अचुंबकीय पदार्थ है। उपरोक्त प्रयोग करने के बाद नीचे दिए गए खाली स्थान को भरो। वे वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है वह चुंबकीय पदार्थ कहलाती है, ये हमने अभी देख लिया। वे वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती वह अचुंबकीय पदार्थ कहलाती है। इसके बाद में गतिविधि नंबर 3, राम अपनी चुंबक बनाना चाहता है। इसके लिए उसने एक लोहे का ढक्कन लिया और चुंबक को 50-60 बार बिना हाथ उठाए घिसा। उसके बाद उसने लोहे की पिनों को अपनी बनाई चुंबक की ओर आकर्षित करके देखा तो वस्तु आकर्षित नहीं हुई। अब ये राम है, इसने चुंबक लेकर के और वस्तु को उसको चुंबक बनाने के लिए इसको बार बार घसा बिना हटाए, और फिर उसने आलपिन को आकर्षित करने के लिए इसका उपयोग किया तो वो आलपिन वो वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राम की बनाई चुंबक में क्या कमी रह गई? चुंबक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना हटाए घिसना था तथा दूसरे सिरे तक ले जाने के बाद उठाकर पहले वाले सिरे तक लाना था, जो राम ने ऐसा नहीं किया। अब राम ने ये लगातार घिसता रहा, इसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना था, उसके बाद में उसको उठा करके फिर पहले सिरे से ला करके फिर वापस लाना था। तो इस तरीके से यह जो वस्तु है वो चुंबक बनती, तो उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो चुंबक नहीं बन पाया। अगर तुम्हें चुंबक बनानी हो तो तुम किस प्रकार बनाओगे? एक लोहे का टुकड़ा लेंगे। अब एक छड़ चुंबक लेकर के उसके एक ध्रुव को टुकड़े के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना हटाए घिसेंगे। दूसरे सिरे तक चुंबक को लेकर जाएंगे, फिर उठाकर पहले सिरे में घिसते हुए दूसरे सिरे तक फिर जाएंगे। ऐसा 30-40 बार करने से वो टुकड़ा चुंबक बन जाएगा। करके देखो। चुंबक से एक आलपिन को चिपकाओ
उसके सिरे से दूसरी आलपीन लटकाओ। इस प्रकार एक के बाद एक आलपीन लगा करके देखो कि कितनी आलपीनों की लड़ी बनती है और क्यों। यदि पहले सिरे से चुंबक को हटा दें तो क्या होगा, ये आपको घर में करके भी देखना है। यदि आपके पास कोई चुंबक हो तो आलपीन के साथ आलपीन दूसरी लगा करके आप देखते जाना भाई कितनी आलपीनों की लड़ी बनती है, फिर आप बताना क्यों। तो इसका उत्तर इसमें लिखा है, चुंबक से सभी आलपीनों में चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व तो आ जाता है, इसलिए वो एक दूसरे से चिपकती जाती है और वह लड़ी बन जाती है। चुंबक से जो पहली सुई हटा दें तो चुंबक से हटाने पर सभी आलपीनों से जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है और फिर आलपीनें नीचे गिर पड़ेंगी। अगली गतिविधि है, एक बीकर में थोड़ा पानी भरो। अब कागज़ की छोटी नाव बनाकर इसमें ऊपर की ओर से 5-6 आलपीनें फंसा दो ताकि पिनों के कुछ भाग बाहर आ जाए। इस नाव को बीकर में तैराओ। बीकर की तली या साइड से एक चुंबक लगाकर इसे चलाने की कोशिश करो। अब इसने ये बीकर लिया है, इस बीकर में एक नाव ली है कागज़ की और कागज़ की नाव में 5-6 आलपीनें फंसा दी जिनका कुछ सिरा बाहर आ जाता है। और अब इस नाव को इस पानी में गिलास जो बीकर है इसमें तैराना है और इस तरीके से नीचे ये जो चुंबक लेकर के इसकी तली में इस चुंबक को फेरना है। तो आप क्या देखेंगे, बीकर की तली या साइड से एक चुंबक लगाकर इसे चलाने की आपने जो कोशिश की तो इसमें स्टील का गिलास या कटोरी लेंगे तो भी क्या नाव चलेगी, स्टील या गिलास ले लेंगे तो भी नाव चलेगी, क्योंकि चुंबक का जो चुंबकीय प्रभाव है अंदर जो आलपीन है वो चुंबक की ओर आकर्षित होती है। ऐसे पदार्थ की सूची बनाओ जिनसे बने बर्तनों में तुम यह क्रियाकलाप कर पाओगे। तो ये कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, स्टील, एल्यूमिनियम, कागज़ कप आदि, इनमें भी हम ये प्रयोग करके ये क्रियाकलाप करके इस गतिविधि को ऐसे ही कर सकते हैं। तुम चुंबक का उपयोग और कहाँ कहाँ करते हो? चुंबक का उपयोग फ्रिज में होता है, खिलौने में होता है, बैग और जो लेडीज़ पर्स है उसमें चुंबक का प्रयोग होता है, अलमारी में चुंबक का प्रयोग होता है, कई स्थानों पे ऐसे चुंबक का प्रयोग होता है। तुम चुंबक द्वारा ऐसे ही और भी खेल कर सकते हो। ऐसे ही खेल का चित्र बनाओ। तो इसमें ये लिया है, जैसे एक गत्ता ले लिया, उसके ऊपर एक लोहे का टुकड़ा या पत्ती रख ली। अब उस गत्ते के नीचे एक चुंबक लेकर के जब उसको हम नीचे से इधर उधर करते हैं तो ऊपर से लोहे की पत्ती भी गत्ते के ऊपर इधर से उधर चुंबक के साथ गति करती है। इधर ये खिलौनाकार है, ये चुंबक है। अब चुंबक को खिलौनाकार धातु की बनी है जो चुंबकीय पदार्थ है और ये चुंबक से अपनी ओर आकर्षित होता है। तो चुंबक जब इसके पास लाएंगे तो खिलौनाकार इसकी ओर आकर्षित होगी। तुम्हारे पास कोई चुंबक है और तुम चाहते हो कि वह वैसी ही रहे, उसे बचाने के लिए तुम्हें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी। चुंबक है, अभी चुंबक खराब ना हो तो उसके लिए ये सावधानियां ज़रूरी है। चुंबक को गर्म न करें, चुंबक को ऊंचाई से न गिराएं, असमान ध्रुवों को पास पास रखें, तो बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखें ताकि उनका चुंबकीय प्रभाव समाप्त ना हो और चुंबक को नुकसान न पहुंचाएं, चोट न मारें। तो इससे चुंबक का चुंबकीय प्रभाव सुरक्षित रहता है। अगली गतिविधि 5वीं, दौड़ छड़ चुंबक ए और बी। इनमें ए चुंबक को धागे से बांधकर स्टैंड पर लटकाओ। अब बी चुंबक को उत्तरी ध्रुव को बारी बारी से ए चुंबक के ध्रुवों के पास लाओ। देखो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण। यह प्रक्रिया बी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से दोहराओ, देखो क्या होता है। अब इसने चुंबक लटका दी धागे से बांध के, जिसका चुंबक का 2 ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इसने एक चुंबक लेकर के और इसमें पहले में नॉर्थ के पास नॉर्थ ध्रुव ले जाता है, तो यह उस चुंबक को उस ध्रुव को दूर भगाता है। इधर दूसरे चित्र में नॉर्थ सिरा है, इसकी तरफ साउथ लेके आता है, तो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यह इस चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अब ये पर दिए हैं इन्होंने चुंबक ए और चुंबक बी। ए का उत्तरी ध्रुव और बी का उत्तरी ध्रुव, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। ए का दक्षिणी ध्रुव और बी का उत्तरी ध्रुव, इनमें आकर्षण होगा। उत्तरी ध्रुव, ए का उत्तरी ध्रुव और बी का दक्षिणी ध्रुव, इनमें भी आकर्षण होगा, आकर्षित करेंगे। दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा पाठ था। तो आपको अपनी कार्य पुस्तिका में हल करना है। अगली वीडियो में नए पाठ के साथ फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।